कर्ज़े जान ड्रामे की कहानी बहुत ही कमाल की है। ऊपर से यमुना जैदी का ड्रामा की ही मोस्ट फेवरेट है। बिना मेकअप के, बिना वल्गर ड्रेस के, सादगी में ऐसी हीरोइन सिर्फ अपनी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग से ड्रामे में जान डाल देने वाली यमुना जैदी ही कर सकती थी। खैर, ड्रामे के किरदारों को देखकर यूं ही ड्रामे याद आ गया, क्योंकि तकरीबन यही किरदार थे उस ड्रामे में भी। यमुना जैदी की वालदा का किरदार प्ले कर रही हैं तज़ीन हसैन बिस्मा के नाम से, जो उस ड्रामे यूं ही में भी कुछ ऐसा ही किरदार प्ले कर रही थीं। बिछड़ी मोहब्बत और ख़ानदानी सियासत, और इस ड्रामे में भी अम्मा जान जो दीनी और इस्लामी शख्सियत बनने का ढोंग रचा रही हैं ना, लोगों को दर्स देती फिर रही हैं हकूकुल इबाद के। और सबसे ज़्यादा हकूकुल इबाद इन्हीं के घर में मजरूह हो रहे हैं, इनके अपने हाथों, अपने बेटे की बेवा और इसकी बेटी। और वो जानती भी हैं कि इनका बड़ा बेटा बुख्तियार कैसी नीयत रखता है अपनी बेवा भाभी पर। इसके बावजूद अपने बेटे को मना करने की बजाय अपनी बहू को टोकती रहती हैं हर बार। और फिर पोता पोती का फ़र्क, पोता निकम्मा, निखट्टू, दुनिया जहान का आवारा, फ्लर्टी, इसे कितना डिफेंड किया जाता है क्योंकि वो इस ख़ानदान का वारिस जो है। और इसी दादी की नाजायज़ हिमायत में अमार को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया कि औरत का वजूद इसके लिए किसी चूंटी से कम नहीं, क्योंकि सारी ज़िंदगी अपने घर में यही सब तो होते देख रहा है। अपनी चच्ची के साथ अपनी दादी का सलूक, अपने बाप का सलूक, सब कुछ इसके सामने है, तो वो क्यों बाहर किसी औरत को इज्जत दे। अब ड्रामे की कहानी इस अमार के गिर्द घूमने वाली है। जो काम इसने किया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और फिर इसके बाद इसे मारने की कोशिश की अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसके बाद वो अपना बयान देती है और इसका नाम ले लेती है और ये फंस जाता है। अब इसका बाप हकीकत जानने के बाद अपने बेटे को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगा। इसे सबसे पहले तो मंजर से गायब करता है और पुलिस के सामने झूठ बोल देता है कि वो तो 4-5 दिन पहले ही लाहौर चला गया था मेरे काम के सिलसिले में। लाहौर का ऑफिस उसी ने तो संभाल रखा है। अब पुलिस वालों को बातों पर यकीन तो नहीं, वो तो सबूत और गवाह पर यकीन रखती है। और लड़की ने बाकायदा तौर पर इसका नाम लिया है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर मुख्तियार साहब अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके इस केस को दबाने की कोशिश करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने आईजी दोस्त के सामने बैठकर दावा करते हैं कि तुम करवा लो इन्वेस्टिगेशन, मेरा बेटा तो बेकसूर है। ऐसे में दोस्त भी जवाब देता है, अगर वो कसूरवार निकल आया और इन्वेस्टिगेशन में कुछ साबित हो गया तो। ऐसे में मुख्तियार साहब इतने बड़े आदमियों से दोस्तियां ऐसे ही नहीं रखते, अपने बेटे को बचाना इन्हें आता है और इस लड़की को धमका कर इसका मुंह बंद करवाना भी। इधर अम्मार होटल के कमरे में परेशान कि अब आगे क्या होने वाला है, कहीं इसका जुर्म साबित हो गया तो वो पकड़ा ना जाए। इधर नशवा जो इस सारी बात को अच्छे से जानती है और अपनी माँ से कहती है कि ताया जान अमार को बचाने के लिए अब क्या करेंगे। ऐसे में बिस्मा कहती है क्या पता किसी ने बदला लिया हो, ये भी तो हो सकता है। जिस पर नशवा अपनी भोली माँ को बताती है कि टेंशन ना ले अम्मी, बड़े अब्बू ने बड़ा पक्का इंतज़ाम किया होगा इस दफ़ा इसका। इस पर बिस्मा कहती है मुझे टेंशन अमार की नहीं तुम्हारी है। जिस पर नशवा हैरान, क्या मतलब मेरी क्यों टेंशन है आपको। जवाब में बिस्मा कहती है मुझे ये यकीन है कि अमार ने गलती की है, तभी तो मुख्तियार भाई ने इसे मंजर से गायब किया। अब अगर इसे बचाने के लिए उन्होंने तुम पर प्रेशर डाला, तुम ये केस लड़ो, इसे बचाओ, या अपने आवारा बेटे को सुधारने के लिए नशवा को कुर्बान कर दिया कि इसकी शादी ज़बरदस्ती अम्मार से करवा दी, जो कि आगे जाकर होने वाला है। और इसी बात की टेंशन अभी से बिस्मा को हो रही है। वैसे हैरत है बिस्मा पर, जो इतने साल ये सब बर्दाश्त करती आ रही थी, जबकि इसकी माँ इसे अपने पास बुला भी रही हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, और ये नहीं जा रही। ऐसी भी क्या मजबूरी जो इस बी जान और इसकी लाडली भांजी उर्फ अपनी जिठानी की मुलाजमा बनकर इस घर में रहना है और अपनी बेटी को भी यहीं पर घुट घुट कर जीने पर मजबूर करना है।